हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कृष्ण भक्तों पर ठाकुर जी की कृपा सदैव बनी रहे। गोपाल जी और सारी गोपियाँ चारों ओर बैठी हैं ठाकुर जी के, और बैठे बैठे ठाकुर जी उदास बैठे हैं, रूठे हुए हैं। यशोदा मैया बोली, लला तुम काहे को रूठ गए हो? बोला ना मैया, जो रात में मैंने तुमसे कही थी वो काम मेरा करवा दो। सब गोपी बोली, मैया क्या कहा था लला ने रात में? यशोदा मैया हंसकर बोली, अरे क्या बताऊं, रात में मुझसे कह रहा था कि मेरा ब्याह करा दो। मैया मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, मेरा ब्याह करा दो। 3.5 बरस के हुए हैं ठाकुर जी और कह रहे हैं कि मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, मेरा ब्याह करा दो। मेरी उम्र भी हो गई है अब मैया, मेरा ब्याह करा दो। ऐसी ऐसी बातें बनाया। एक गोपी बोली, लला ब्याह करोगे? बोले हाँ करूँगा। अच्छा कैसी छोरी से करोगे? बोले मैं ढूंढ लूँगा अपने आप, तब करूँगा। जैसे मेरे भाईगी उसी से मैं ब्याह करूँगा। तो सब गोपी ने मजाक में बोला, लला इतनी सारी गोपी बैठी हैं यहाँ पे, तुम अपने आप एक काम करो, ढूंढ के जो तुमको बढ़िया लगे उसकी गोद में जाकर बैठ जाओ, और जिनकी गोद में तुम जाकर के बैठोगे उसी से ब्याह करा दूंगी। लला बोले, सच्ची? हाँ सच्ची। ठाकुर जी यशोदा मैया की गोद से उठ गए। गोपी का घूंघट उठाया, मैया ये तो बूढ़ी है, इससे तो नहीं करूँगा। दूसरी गोपी के पास गए, मैया ये तो कानी है, इसकी तो आँख ही नहीं है। अच्छा है नहीं, जबरदस्ती ठाकुर जी बोल रहे हैं। और तीसरी गोपी, अरे मैया ये तो मुझे बड़ी तेज़ लग रही है, ये तो आपको घर से ही निकाल देगी, इससे तो मैं ब्याह नहीं करूँगा। ऐसे सब गोपियों के आगे घूम रहे हैं ठाकुर जी, और वहीं एक दूर बिना दांत वाली गोपी बैठी है, बिल्कुल बूढ़ी, 120 बरस की। वो मंद मंद मुस्कुरा रही है और मन में सोच रही है। बोली, लला तो सब युवा गोपी के पास जाएगा और मैं क्या करूं? मैं तो इतनी बूढ़ी हो गई हूं कि मैं तो उस पंक्ति में भी नहीं बैठ सकती जिस पंक्ति में लला घूंघट उठा रहा है। लेकिन मन ही मन बड़ा खुश हो रही है कि लला की लीला को देखकर नेत्रों में आंसू निकल रहे हैं। बीच बीच में वो अपने आंसू पोंछ रही है और एक भी दांत नहीं है। लला सब गोपियों को घूम घूम कर घूंघट उठा उठा कर देख रहे हैं। नजर पड़ी बूढ़ी बिना दांत वाली गोपी बैठी है। ठाकुर जी बोले, मैया तेरी बहू मिल गई। दौड़ के गए और बिना दांत वाली गोपी की गोद में जाके बैठ गए। मैया मैं तो इसी गोपी से ब्याह करूँगा। मैया बोली, लला इसके तो एक भी दांत नहीं है, इससे ब्याह क्यों करोगे? बोली, बढ़िया तो है, और मक्खन खाने में दांत नहीं चाहिए होते हैं। मैं भी मक्खन खाऊंगा और ये भी मक्खन खाया करेगी। उस गोपी की गोद में बैठ के उस वृद्धा गोपी को इतना सुख प्रदान किया, सब युवा गोपी देख कर रह गई और ठाकुर जी उसको सुख दे रहे हैं। वास्तविकता ये क्या थी कि यशोदा मैया जब अपनी गोद में लेकर ठाकुर जी को बैठी थी, तब वो मैया ही यशोदा मैया को निहार रही थी और कह रही है कि भाग्य की कही न जाए यशोदा, यशोदा तेरा भाग्य कैसा कि लला तेरी गोद में बैठा है। लला तेरी कही सुने, लला तेरा दुग्ध पान करे। लला तुम जैसा सजा दो, लला वैसा ही सज जाए। ये भाग्य की बात, सौभाग्य की बात। ये सौभाग्य इस जन्म में तो मुझको नहीं मिलेगा। वो मन ही मन विचार कर रही थी। इतने में ठाकुर जी ने लीला कर दी और बोले, मैं तो इसे ही बहू बनाऊंगा। इतनी सुंदर सुंदर गोपी बैठी हैं, ऐसी सुंदर सुंदर, और ठाकुर जी वो जो 100 बरस की मैया जिसके एक भी दांत नहीं, उसकी गोद में बैठ गए। बोले, ये मेरी बहू है, और उसी के संग रहने लगे। बोली, तू मेरी बहू हो और मेरे संग ही रहोगी। अरे लला मेरे तो दांत भी नहीं है। बोले, मेरे कौन से आए हैं? अभी 2 ही तो हैं। मेरे भी। ठाकुर जी ने जब भी निकलते हैं अब गोकुल से तो सबसे पहले उसी मैया के घर जाते हैं और घर जाके खटखटाते हैं, एरी बहू जल्दी बाहर आ, जल्दी बाहर आ, तेरो खसम आ गए हो, पाँव नहीं छुएगी। बूढ़ी मैया बाहर निकलती, पाँव छूती और ठाकुर जी चले जाते। ऐसे हैं ठाकुर जी, मधुर लीला, सब पर कृपा करते हैं ठाकुर जी। चलती हूँ, राधे राधे।